प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं प्रबोध हेल्पिंग व्हील से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने इस चैनल में। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है और इस सीरीज में हम उन बच्चों के एजुकेशन लोन के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इंडिया से बाहर कंट्रीज जैसे कि अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इस जैसे टायर 1 कंट्री में पढ़ने की इच्छा रखते हैं। तो इन स्टूडेंट्स अपने लिए कैसे एजुकेशन लोन ले सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस होगा, इन सभी जानकारी हम आपको एक के बाद एक में वीडियो में दे रहे हैं। तो हम हमारे पिछले वीडियो में कोलैटरल लोन के बारे में बताए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए। आज के इस वीडियो में हम नॉन कोलैटरल लोन के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि नॉन कोलैटरल लोन क्या होता है, नॉन कोलैटरल लोन के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और किन किन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पर दोस्तों, मैं आप सभी को एक बात की रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा कि व्हाट इज़ ए नॉन कोलैटरल लोन। एक नॉन कोलैटरल लोन क्या होता है। फिर हम बात करेंगे हाउ मच नॉन कोलैटरल लोन कैन यू गेट। आपको अपनी पढ़ाई के लिए कितना नॉन कोलैटरल लोन मिल सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे लैंडर्स दैट प्रोवाइड नॉन कोलैटरल लोन। ऐसे कौन कौन लैंडर्स हैं, बैंक्स कितने तरह के बैंक्स जो कि आपको नॉन कोलैटरल लोन देते हैं। फिर हम बात करेंगे दोस्तों नॉन कोलैटरल लोन का इंटरेस्ट रेट के ऊपर। और आखिर में हम देखेंगे कि आपका प्रोफाइल कैसा होना चाहिए कि नॉन कोलैटरल लोन लेने के लिए। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं कि एक नॉन कोलैटरल लोन क्या होता है। तो दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि एक नॉन कोलैटरल लोन वो लोन होता है जिसको लेने के लिए आपको कोई भी कोलैटरल यानी कि आपकी कोई भी प्रॉपर्टी या फिर संपत्ति गिरवी रखना नहीं पड़ता है। तो उस तरह के लोन को बोलेंगे दोस्तों हम नॉन कोलैटरल लोन। तो ए लोन विदाउट एनी कोलैटरल। फिर दोस्तों, हाउ मच नॉन कोलैटरल लोन कैन यू गेट। आपको कितना नॉन कोलैटरल लोन मिल सकता है। तो दोस्तों, ये आपके डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर इनकम एनालिसिस के ऊपर। तो फ्यूचर इनकम एनालिसिस क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए आप कोई एक कोर्स करना चाहते हैं यूएसए में। तो उस कोर्स के कंप्लीशन के बाद आपको कितना सैलरी मिल सकता है। जैसे कि आप यूएस में कोई एक मास्टर डिग्री का कोर्स करना चाहते हैं। तो जैसे ही आपको मास्टर डिग्री कंप्लीट होता है तो उसके बाद आप जॉब सर्च करेंगे। उस जॉब में आपको कितना सैलरी मिलने की चांसेस हैं, उसके हिसाब से आपको लोन दिया जाता है दोस्तों। ये एक कोर्स से दूसरे कोर्स के ऊपर वेरी करता है। तो यहाँ पे लगभग आपको नॉन कोलैटरल लोन अप टू 50 लाख तक मिल सकता है दोस्तों। फिर हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से लैंडर्स हैं जो आपको नॉन कोलैटरल लोन प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको गवर्नमेंट बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। पर दोस्तों, गवर्नमेंट बैंक्स जो नॉन कोलैटरल लोन प्रोवाइड करते हैं वो 10 लाख से कम, 10 लाख के ऊपर अगर आपको लोन चाहिए तो आपको प्राइवेट बैंक के पास जाना पड़ेगा। हालांकि प्राइवेट बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो गवर्नमेंट बैंक से थोड़ा ज़्यादा रहता है। और आपको NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये भी आपको नॉन कोलैटरल लोन प्रोवाइड करते हैं। प्राइवेट बैंक्स और NBFC दोनों आपको 50 लाख तक का नॉन कोलैटरल लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। पर हालांकि ऐसा नहीं है कि ये हर किसी को 50 लाख तक का लोन देंगे। इसमें आपको बहुत सारे चीज़ों का कैलकुलेशन होता है। जैसे कि आपका कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से कंट्री में पढ़ाई कर रहे हैं, आपका रैंकिंग कितना है, आप पढ़ाई ख़त्म होने के बाद आपको जो जॉब मिलेगा उसकी सैलरी कितने होने के चांसेस हैं। इन सब चीज़ों का भी कैलकुलेशन इसमें रहता है जो कि हम आने वाले टाइम में एक एक करके सबको कवर करेंगे। फिर आता है दोस्तों इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे नॉन कोलैटरल लोन का इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कोलैटरल से थोड़ा ज़्यादा होता है। नॉन कोलैटरल लोन का इंटरेस्ट रेट लगभग 10 से 13% के बीच रहता है। फिर आपका प्रोफाइल नॉन कोलैटरल लोन के लिए कैसा होना चाहिए। जैसे कि हमने आपको बताया कि नॉन कोलैटरल लोन अगर आप लेना चाहते हैं
तो आपका जो एकेडमिक करियर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और आपका जो जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसका भी रैंकिंग अच्छा होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे एक कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप यूएसए में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको 50 लाख तक का लोन मिल सकता है। फिर अगर आप कनाडा में पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर यूके में पढ़ाई करना चाहते हैं तो लैंडर्स आपको 30 लाख तक का लोन दे सकते हैं। जर्मनी या फिर आयरलैंड में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको 20 लाख तक का लोन आराम से मिल जाता है। इन सारे कंट्री में क्योंकि यूएसए जो है, अमेरिका जो है, उसका खर्चा थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए आपको वहाँ से थोड़ा ज़्यादा लोन सैंक्शन होने के चांसेस हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमने रेट लिखा है इसका मैक्सिमम वैल्यू है। इसका आपको कितना लोन मिलेगा ये डिपेंड करता है आप कौन से डिग्री में पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से यूनिवर्सिटी के पढ़ाई कर रहे हैं, इन सब के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। फिर आप अगर कोई टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 50 लाख तक का लोन आराम से मिल जाता है दोस्तों। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के आपको नॉन कोलैटरल लोन दिया जाता है। फिर आता है दोस्तों बेसिस ऑफ लोन। आप किस बेसिस पे लोन दिया जाता है, तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो पहला, जैसे कि हमने पहले भी बताया दोस्तों, आपका जो पहला कंसिडरेशन होता है वो आपका एकेडमिक करियर। नॉन कोलैटरल लोन आपको अगर बैंक या फिर एनबीएफसी दे रही है तो उसके लिए वो आपसे कोई भी कोलैटरल नहीं ले रही है। तो ये उन्हीं स्टूडेंट्स को लोन देना प्रीफर करते हैं जिनका एकेडमिक करियर बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट का एकेडमिक करियर बहुत अच्छा हुआ तो उसकी जो जॉब पाने की चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, वो दूसरे स्टूडेंट्स के हिसाब से अच्छा रहता है। इसीलिए बैंक जिसको भी नॉन कोलैटरल लोन देते हैं वो एक बार ज़रूर उसकी एकेडमिक करियर को देखते हैं। फिर आता है दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब। आपका जो जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का डिमांड कितना है, उसमें जॉब पाने की चांसेस कितना है। फिर देखा जाता है दोस्तों पेरेंट्स का इनकम। आपका पेरेंट्स क्या वो एलिजिबल है कि अगर आपने कोई कारणवश लोन नहीं चुकाया तो क्या आपके पेरेंट्स आपके लिए हुए लोन को चुका सकते हैं, ये भी एक कंसिडरेशन रहता है दोस्तों। तो उसके बाद आता है दोस्तों ओनली फॉर मास्टर्स डिग्री। मतलब जो नॉन कोलैटरल लोन है वो ज़्यादातर मास्टर डिग्री के लिए ही मिलता है। बैचलर डिग्री के लिए भी मिल सकता है, पर बैचलर डिग्री के लिए नॉन कोलैटरल लोन मिलना थोड़ी डिफ़िकल्ट होता है दोस्तों। फिर जैसे कि आप एक एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप यूएसए में कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं तो अगर आपका जीआरई स्कोर 300 से ज़्यादा है तो आपको आराम से नॉन कोलैटरल लोन मिल जाएगा। अगर आपका जीआरई स्कोर 300 से कम है तो नॉन कोलैटरल लोन मिलना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होता है दोस्तों। फिर जैसे ये सब्जेक्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप कोई साइंस पढ़ना चाहता है या फिर कोई टेक्नोलॉजी के रिलेटेड या फिर इंजीनियरिंग या फिर मैथ्स, इन सब सब्जेक्ट में अगर आप मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं तो आपका नॉन कोलैटरल लोन का मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट जैसे कि बिजनेस, लॉ, आर्ट्स, टूरिज़्म, इन सब में लोन मिलने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आप ये सारे सब्जेक्ट में पढ़ाई करोगे, बिजनेस, लॉ, आर्ट्स, टूरिज़्म, तो यहाँ पे जॉब मिलने के चांसेस कम रहते हैं। तो अगर आपको जॉब मिलने में दिक्कत आएगी तो लोन आप जो बैंक से लिए हो उसको लौटाने में भी दिक्कत आएगी। इसीलिए बैंक ये प्रीफर करते हैं कि वो स्टूडेंट जो कि अपने मास्टर डिग्री साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, इन सब जो सब्जेक्ट में करें तो उनको वो लोन दें। फिर हम थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों को एप्लीकेंट्स प्रोफाइल। तो हमने अपने पिछले वीडियो में को एप्लीकेंट के बारे में डिटेल में बताया है कि को एप्लीकेंट क्या होता है, ये कौन हो सकते हैं। तो अगर आपने को एप्लीकेंट के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे पिछले वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो देखिए दोस्तों, ये जो को एप्लीकेंट होता है उनका जो मिनिमम इनकम वो 20,000 होना चाहिए नॉन कोलैटरल लोन के लिए। अगर को एप्लीकेंट का मिनिमम इनकम 20,000 है तो वो आपको नॉन कोलैटरल लोन बैंक आपको दे देती है। फिर को एप्लीकेंट का आपको इनकम प्रूफ चाहिए। अगर सैलरीड पर्सन है तो सैलरी स्लिप चाहिए होगा। अगर बिजनेस पर्सन है तो बिजनेस का जो एनुअल टर्नओवर है वो चाहिए होगा। फिर चाहिए होता है दोस्त को उनका ITR, 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 2 साल का। फिर आता है दोस्तों उनका सिबिल स्कोर।
आपके जो को एप्लीकेंट है उनका सिबिल स्कोर मिनिमम 675 होना चाहिए। इससे अगर कम रहा तो ज़्यादातर केसेस में नॉन कोलेटरल लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर सिबिल स्कोर 700 से ऊपर है तो बहुत अच्छा होता है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कोई भी स्टूडेंट अगर नॉन कोलेटरल लोन लेना चाहते हैं और उनका वर्किंग एक्सपीरियंस अगर 3 साल का है तो उस केस में को एप्लीकेंट का प्रोफाइल को उतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता है, जैसे कि उनका सिबिल स्कोर ये सब उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। क्योंकि अगर कोई बच्चा एक्सपीरियंस के साथ मास्टर डिग्री करेगा तो उसको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा है। इसका मतलब अब ये समझ सकते हैं कि अगर आप नॉन कोलेटरल लोन लेना चाहते हैं तो बैंक का ज़्यादा फोकस यही होता है कि ये स्टूडेंट, ये लड़का या फिर ये लड़की जो भी लोन ले रही है उसके जॉब मिलने के चांसेस कितना है, ये बैंक का मेन फोकस यही रहता है दोस्तों। फिर उसके इंटरेस्ट रेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरली नॉन कोलेटरल लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 10 से 13% के बीच वेरी करता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में पढ़ाई कर रहे हैं, और ये और डिपेंड करता है कि आपका एकेडमिक प्रोफाइल कितना है। अगर एक स्टूडेंट का एकेडमिक प्रोफाइल बहुत अच्छा है और दूसरा स्टूडेंट का एकेडमिक प्रोफाइल थोड़ा सा कम है तो पहले वाले स्टूडेंट को थोड़ा कम इंटरेस्ट में 0.5% कम इंटरेस्ट में लोन मिल सकता है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों टाइम पीरियड ऑफ सैंक्शन लोन। लोन सैंक्शन करने के लिए आपको कितना टाइम लगता है। आपने बैंक में लोन अप्लाई किया तो लोन सैंक्शन होने में आपको कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों जैसे ही आप बैंक में लोन अप्लाई करते हो, लोन अप्लाई करने के साथ साथ आप अगर सारा डॉक्यूमेंट्स सही सबमिट कर देते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक के अंदर आपका लोन सैंक्शन हो जाता है। तो दोस्तों अब रही बात कि आपको एक ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। तो दोस्तों ये कंट्री टू कंट्री डिफ़र करता है। हम अपने आने वाले वीडियोस में इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि अगर आप यूएसए में पढ़ाई करना चाहते हो, जर्मनी में, यूके में, ऐसे ऑस्ट्रेलिया में, अलग अलग कंट्री के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस होता है और आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। तो दोस्तों इसीलिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को दबा देते हैं तो इन सारे रिलेटेड वीडियो जब भी हम पब्लिश करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिसको आप आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद पार्शियली सिक्योर्ड लोन, ये क्या होता है दोस्तों कभी कभी ये दिक्कत आता है कि मान लीजिए आप यूएसए में कोई एक कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए 40 लाख रुपए, पर बैंक आपको 30 लाख रुपए का लोन मैक्सिमम दे रही है। तो उस केस में आप क्या करोगे। तो उस केस में आप नॉन कोलेटरल लोन ना लेके पार्शियली सिक्योर्ड लोन ले सकते हैं। पार्शियली सिक्योर्ड लोन जो होता है दोस्तों वो कोलेटरल लोन और नॉन कोलेटरल लोन का मिक्स होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। आपको चाहिए 40 लाख रुपए, बैंक आपको दे रही है 30 लाख रुपए, बाकी का जो 10 लाख रुपए है उसको आप अपने किसी कोलेटरल को डिपॉजिट करके 10 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। इसका मतलब नॉन कोलेटरल लोन आपको मिल गया 30 लाख रुपए का और कोलेटरल लोन मिल गया आपको 10 लाख रुपए का। इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे पार्शियली सिक्योर्ड लोन। तो इस हिसाब से आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और आपको आराम से लोन भी मिल सकती है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि कोई ज़रूरतमंद इंसान जो कि फॉरेन में पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनको इस वीडियो से कुछ मदद मिल सके। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।